हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज ये 2026 का दूसरा दिन है और दूसरा सर क्लास आप लोगों का बहुपद का बता रहे थे, द्विघात बहुपद का। आज हम उसी में सर त्रिघात बहुपद लिए हैं। त्रिघात बहुपद में देखिए, सबसे पहले ये किस रूप में होता है त्रिघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि त्रिघात बहुपद में हम लोग आप लोगों को बताए थे, द्विघात बहुपद में अधिकतम चरों पर जो घात होगा वह 2 होगा, लेकिन त्रिघात बहुपद में प्यारे बच्चों अधिकतम जो घात होगा चरों पर 3 होगी और उसके शून्य कितना होंगे, 3 होंगे शून्य, अल्फा बीटा और गमो। हम द्विघात बहुपद में 2 शून्य प्राप्त किए, एक अल्फा किए एक बीटा किए और उसके बाद त्रिघात में 3 करेंगे, अल्फा बीटा और गमो। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हैं उसका रूप, जैसे द्विघात बहुपद का सूत्र हम व्यापक रूप लिखे थे ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c लिखे थे। लेकिन उसी तरह हम त्रिघात बहुपद px बराबर अगर भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात बहुपद x में है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, 4 पद है इसमें, ठीक है। ये जो है a b c एक संख्या मतलब वास्तविक संख्या है और d जो है इसमें सर d जो है यह अचर संख्या है, a b c d उसी में आ जाता है। और इसमें जानते हैं तीनों गुण, जैसे कि उसमें द्विघात बहुपद में बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, उसी प्रकार से यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो बराबर हम लोगों का माइनस बी बाय ए है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गमो बराबर माइनस डी बाय ए है। उसके बाद अल्फा बीटा, अब बीटा गमो प्लस गमो अल्फा बराबर क्या है, सी बाय ए है। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया त्रिघात बहुपद का। जैसे कि ये इसका बहुपद का द्विघात बहुपद का सूत्र था, उसी प्रकार से इसका भी सूत्र है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको 3 शून्य किसमें निकालना है, अधिकतम घातों की संख्या 3, शून्यकों की संख्या अधिकतम 3, और उसके बाद जो है सर उसमें आप लोगों को जो है कि ABCD जो होगा वह आपका क्या होगा, वह एक अचर राशि होगी, ठीक है। कौन राशि होंगी, अचर राशि वास्तविक संख्या होगी। अब देखिए त्रिघात बहुपद में, ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा हेडिंग सूत्र है। त्रिघात बहुपद में अगर 3 शून्य दिया हुआ रहेगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गमो दिया हो, तो हम त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे इस प्रकार से। ये सूत्र नियम लागू करके हम लोग त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो हम कौन सूत्र लगाएंगे, px बराबर बड़ी ब्रैकेट चालू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गमो प्लस गमो अल्फा इंटू x। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इसी सूत्र को त्रिघात बहुपद का निर्माण करते हैं। तो जैसे उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल में, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः, इससे उतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता जितना बहुपद से पूछा जाता है, इसीलिए हम इसका एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे सभी सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य क्रमशः 3, 4 और 5 है। हम अपने मन से एक उदाहरण लिए हैं, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य क्रमशः 3, 4 और क्या है, 5 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो त्रिघात बहुपद में सबसे पहले हमारा क्या हो गया, अल्फा बीटा और गमो, 3 शून्य दिया हुआ तो अल्फा बीटा क्या है, गमो। तो अल्फा का मान मेरा क्या हो जाता है, हल करते हैं, अल्फा का मान हो जाता है मेरा 3, बीटा का मान हो जाता है मेरा 4 और गमो का मान हो जाता है मेरा 5। तो हम त्रिघात बहुपद जब ज्ञात करेंगे, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यही है, त्रिघात बहुपद का सूत्र ज्ञात करने का यही है। तो उसमें निकालने के लिए हमको क्या कहता है, अल्फा बीटा प्लस गमो और अल्फा बीटा, बीटा गमो, गमो अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गमो। पहले इसी तीनों का मान निकाल देते हैं। देखिए कैसे मान निकालते हैं, पहला देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो प्राप्त हो गया। फिर हम प्राप्त करेंगे इसको प्राप्त करेंगे, तो हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गमो प्लस गमो अल्फा। तो अल्फा का मान क्या है, 3 रखेंगे, बीटा गुणों में है 4, बीटा का मान 4 हो गया, प्लस बीटा क्या है 4 और गमो का मान 5। गमो का मान कितना है, 5। फिर गमो का मान कितना है, 5, अल्फा का मान कितना है, 3। अल्फा का मान 4 तिया 12,
4 पंचे 20, उसके बाद 5 तिया 15, तो इसको जोड़िए 20 15 35, अब 35 12 कत हो जाएगा 47। ये हमारा इसका मान प्राप्त होगी किसका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गमो प्लस गमो अल्फा का मान मेरा प्राप्त हो गया। तो फिर अब बचा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गमो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गमो, तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान 4, गमो का मान 5, 4 तिया 12 पंच कत हो जाएगा 60, तो मेरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गमो मान निकला। हम देखिए इसको इसलिए निकाल दिए, यहाँ पर जा करके हमको लंबा प्रोसेस नहीं करना, जो भी करना है हम यहीं करके खेल खत्म कर लेंगे और सूत्र पर खाली रख देंगे, जा करके मान रख देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए पहले इसका मान कहता था, तो यहाँ देखिए इसका मान निकाले, देखिए उसके बाद फिर इसका मान कहता था, तो इसका मान हम यहाँ निकाले हैं, फिर इसका मान हम यहाँ निकाले हैं, तीनों का मान निकाल लिए हैं। अब पी एक्स बराबर मेरा जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, पी एक्स बराबर, हम थोड़ा इधर सूत्र लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा जगह स्पेस कम होने के कारण। पी एक्स बराबर हमारे पास सूत्र क्या है, ब्रैकेट चालू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गमो प्लस गमो अल्फा इंटू एक्स, अब ब्रैकेट बंद, उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गमो। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो का मान क्या है 12, तो 12 गुनो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ देखिए इसका मान 12 था तो 12 रखे वहाँ पे, उसके बाद प्लस है इसका मान क्या है, इसका मान है 47, यहाँ पर 47 और गुणों में एक्स रख दिए, माइनस इसका मान कितना है 60, देखिए पूरा इजी है, सॉरी यहाँ एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू होगा, भूल गए थे, त्रिघात बहुपद है। यहाँ देखिए अब इसको क्या बोल रहे हैं, और यहाँ भी सूत्र में एक्स क्यू होगा, चलिए मिस्टेक से लिखा गया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अब तो कहीं नहीं, सब चीज़ ठीक है लगभग एक्स क्यू, तो चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए एक्स क्यू हो गया माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 47 एक्स माइनस 60। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम जो मिस्टेक से स्क्वायर लिख दिए थे, क्योंकि बहुपद का ज़्यादा सवाल बताने के कारण उस चीज़ को बार बार, जो चीज़ ज़्यादा लिखते हैं वही चीज़ बार बार लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर होगा एक्स क्यू, क्योंकि त्रिघात बहुपद निर्माण कर रहे हैं तो उसमें अधिकतम घात 3 होना चाहिए। ये देखिए हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है, उसमें 3 शून्य दिया हुआ था अल्फा बीटा गमो, तो हम निकाले अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो निकाले, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गमो प्लस गमो अल्फा निकाले, 47 अल्फा इंटू बीटा इंटू गमो निकाले, 60 प्राप्त हुआ। तो हम इस सूत्र पर त्रिघात बहुपद का निर्माण करने के लिए कहता था, तो हम यहाँ देखिए क्या किए, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गमो प्लस गमो अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, एक्स क्यू रख दिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू गमो 12 गुना एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान 47 गुना एक्स 47 एक्स माइनस 60, ये हमारा निकला पी एक्स बराबर हमको प्राप्त हुआ, क्या हुआ, ये त्रिघात बहुपद, यही हमारा आंसर हो गया। त्रिघात बहुपद निर्माण करने के लिए कहता था, त्रिघात बहुपद हमको प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों ये इस हिसाब में कोई दम नहीं है, इस हिसाब में यहाँ पर एक्स क्यू होना चाहिए था, इस एक्स क्यू नहीं लिखा गया था पहले, अभी एक्स क्यू लिखे सर, इसलिए आप लोगों को सॉरी गलती लिखने के कारण। उसके बाद सर यहाँ पर हम लोग आदत से लाचार, बार बार एक्स स्क्वायर लिखने के कारण एक्स क्यू नहीं लिखकर एक्स स्क्वायर लिख दिए। तो प्यारे बच्चों इसी वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हिसाब, तो सर इससे बढ़िया हिसाब आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको एनसीईआरटी और बोर्ड मॉडल में पूछा गया सवाल है। हेलो प्यारे बच्चों, ये तो बच्चों अभी आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को ये हिसाब त्रिघात बहुपद का जो 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, देख लीजिए। तो थोड़ा 22 में पूछा गया, किस में है, 2022 में है क्या, उल्टा के देखिए तो 2022 में है, 2022 का भरसक क्वेश्चन है। तो ये बोर्ड मॉडल सवाल है, ये कहता है ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए त्रिघात बहुपद है। तो इसमें हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अर्थात इसमें जो ए का मान होगा वह एक्स क्यू का गुणक होगा। ए का मान हमारे पास क्या हो गया 1 और बी का मान क्या हो गया -3। अब देखिए द्विघात बहुपद में ए का मान होता था एक्स स्क्वायर का गुणक, लेकिन त्रिघात बहुपद में एक्स क्यू का गुणक ए का मान होगा।
उसके बाद देखिए व्यापक रूप इससे पहले बताए थे द्विघात बहुपद का, ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये लिखाए थे। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर में सटा हुआ बी का मान है, सी का मान एक्स में जो सटा 1 और डी का मान 1। अब देखिए प्यारे बच्चों ये कहता है ए और बी का मान ज्ञात करें, 3 शून्यक दिया हुआ है। इसने कहता है कि ये त्रिघात बहुपद है जिसके 3 शून्यक दिया हुआ है। 3 शून्य का अर्थ हो गया अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए और गमो का मान हो गया ए प्लस बी। गमो का मान ये हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिसाब में कोई दम नहीं है। सबसे पहले हम इससे पहले आप लोगों का जो सूत्र बताएं वह बताएं अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो बराबर माइनस बी बटा ए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई दम नहीं, हिसाब में कोई दम नहीं है। अल्फा का मान क्या हो गया ए माइनस बी, यहाँ पर अल्फा का मान हो गया, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या हो गया ए और गमो का मान क्या हो गया ए प्लस बी। देखिए प्यारे बच्चों अल्फा का मान यहाँ रखें, बीटा का मान यहाँ रखें, गमो का मान यहाँ रखें। अब बी का मान क्या है माइनस में बी है और ये भी -3 है, और ये का मान क्या है 1 रख दिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस बी ये दोनों कट गया, ए प्लस ए 2a, कोई दिक्कत, सॉरी ए प्लस ए 3a। उसके बाद माइनस गुनो माइनस प्लस, माइनस गुनो माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 3 बट 1 से भाग दीजिएगा 3 प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। 3 और 3 कट गया, ए बराबर हमारा कितना हो गया 1, ए का मान हमारा 1 निकल गया। कहता था ए और बी का मान निकालने के लिए। तो ये कोई बड़ा हिसाब नहीं है। अब देखिए पुनः चलते हैं, पुनः क्या चलेंगे, एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गमो बराबर क्या सूत्र होता है माइनस डी बटा ए, माइनस डी बाय ए होता है। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ पर फिर ए माइनस बी, बीटा का मान ए, गमो का मान क्या हो गया ए प्लस बी, सब ये गुणों में है। उसके बाद डी का मान देखिए, डी का मान -1, एक तो सूत्र में था ये माइनस में नहीं है बटा 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा ए का मान क्या निकला है 1 माइनस बी, कोई दिक्कत। उसके बाद गुणों में 1, क्योंकि ए का मान 1 निकला है, गुणों 1 प्लस बी। और उसके बाद 1 से -1 में भाग देंगे तो -1 ही प्राप्त होगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ चलेंगे हम लोग ए 1 माइनस बी, गुणों करेंगे 1 प्लस बी बराबर -1। तो अब देखिए हम सूत्र अलजेब्रा में बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत -1, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 बी स्क्वायर -1। यहाँ देखिए ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, -1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -√2, सॉरी खाली 2, -1 -2 हो जाएगा, ये दोनों कट गया। बी बराबर क्या हो गया मेरा स्क्वायर था, इधर आके √2, ठीक है। स्क्वायर जब इधर आएगा बराबर के इधर √2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। तो ए और बी का हमारा मान कितना प्राप्त हुआ, ए का मान हमारा 1 प्राप्त हुआ और बी का मान कितना हो गया √2। तो प्यारे बच्चों ऐसे सब सवाल आप लोगों को किताब में दिया हुआ रहता है। इससे पहले भी जो एक हिसाब बताए थे उदाहरण के रूप में, वो भी हमारा बोर्ड मॉडल है। और यह भी हमारा था कि त्रिघात बहुपद के शून्य के -b a इंटू ए प्लस बी है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो पी एक्स बराबर x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ए का मान 1 हो गया, बी का मान -3, सी का मान 1, डी का मान 1, ये इससे गुणन निकालें। उसके बाद अल्फा का मान a माइनस बी, क्योंकि पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक बीटा का मान, और तीसरा शून्यक हमारा किसका मान देगा, तीसरा शून्यक गमो का मान देगा a प्लस बी, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गमो बराबर -b बटा a। तो a प्लस अल्फा का मान a माइनस बी प्लस बीटा का मान a, गमो का मान a प्लस बी, बी और बी कटा प्लस माइनस में, a प्लस a 3a बराबर 3 गुणम था, इधर भाग में कटिए जाता, ए का मान 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गमो बराबर क्या हो गया -d बटा a। तो अल्फा का मान क्या हो गया a माइनस बी, बीटा का मान a, गमो का मान a प्लस बी। तो प्यारे बच्चों a का मान यहाँ पर रख दिए 1,
उसके बाद 1, इस सबको गुणों करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 से गुणों करेंगे वही प्राप्त होगा, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, तो हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का सूत्र हम बार बार लिखते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 का होल स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस में, -1 -1 -2, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर बी है, माइनस माइनस कट गया, स्क्वायर था इधर आके रूट में हो गया। सर हमारा आंसर प्राप्त हो गया। धन्यवाद प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।